अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर और एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो जी ये सुबह का टाइम है, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास का टाइम है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए लंच पैक कर दिया और बनाए थे आलू के पराठे और अलीशा के लिए लस्सी बनाई थी। तो वो बना के मैंने फ्रिज में रख दी और रात को मैंने हाथ से ना कुछ कपड़े धोए थे, कुछ मेरे सूट थे, बच्चों की ड्रेस वगैरह थी और जो नॉर्मल जो घर के कपड़े होते हैं वो धोए थे और वही मैं सुखाए थे। बच्चों की ड्रेस तो उतार लिए मैंने और जो बाकी के वो कपड़े बचे ना ये अभी हैंगे तो इन्हें मैं बाद में उतारूंगी। पहले मैं अंदर का काम समेट लेती हूँ। तो वो करने के बाद मैं आ गई थी रूम में और रूम की हालत बच्चे ना पूरा फैला देते हैंगे। कितना भी समेट लो लेकिन बच्चे तो भाई रोज का यही काम होता है। बट बच्चे तो क्या भाई बड़े भी ऐसे ही होते हैं। वो भी हमारे वकील साहब भी रोज फैला देते हैं तो वही मैं समेट रही थी। और सबसे पहले वही मैं अपना बिस्तर समेट रही थी क्योंकि अगर बिस्तर ना समेटे ना और पूरा घर समेट दो तो आपका घर फिर भी फैला हुआ दिखाई देगा। अगर बिस्तर आपने सुबह सुबह समेट दिया ना तो उससे ना हाँ आपका घर बिल्कुल ऐसा लगेगा, हाँ आपका घर एकदम साफ सुथरा है और व्यवस्थित है। तो भाई सबसे पहले बिस्तर को समेटे और ये भी उठ के गए थे, मैंने इनको भी उठाया। आयल तो स्कूल जा चुका है। वो मेरा बच्चा चला जाता है, उसकी तो 6:35 के आसपास है उसकी वैन आ जाती है तो वो तो चला जाता है, बहुत जल्दी जाता है जब बच्चों का उठने का टाइम होता है, जब मेरा बच्चा स्कूल चला जाता है। और ये जो बच्चों ने कपड़े उतारे थे वकील साहब के थे ये मैंने इकट्ठे कर लिए और इनके लेके जाऊंगी मैं मशीन में और मशीन में ही रख दूंगी। क्यों आज तो मैं कपड़े मशीन लगाऊंगी नहीं, क्यों कल तो मैंने धो दिए थे हाथ से। काफी कपड़े थे जो मैंने हाथ से धो चुकी थी और अब मैं मशीन में रख दूंगी अब इनको। तो और कल वल देखेंगे हम लगाएंगे नहीं लगाएंगे, कल ही देखेंगे वो तो सुबह जब उठूंगी। और अलीशा भी स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है और अम्मा अभी उठी नहीं है, मैं अम्मा को भी जगाऊंगी। फिर ना ये हो जाएगा ना, फिर सब जग जाए तो नाश्ता वगैरह चाय भी बना लूंगी। अभी मैं चाय वगैरह नहीं बनाई है लेकिन हाँ आयल के लिए जब बनाती हूँ ना तो उसमें अपने लिए मैं ले लेती हूँ आधा कप, अगर एक्स्ट्रा हो तो ले लेती हूँ, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं होती। क्योंकि मुझे ना इनके साथ ही बैठ के चाय नाश्ता और शाम का खाना इनके साथ ना एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को दिल को भी तसल्ली मिलती है कि मैंने कुछ खाया पिया। और तो फिर अंदर का समेट के मैं आ गई थी फिर कपड़े उतारने और ये सारे कपड़े सूख गए थे, मैंने बिना ड्रायर किए डाल लेते भैया। गर्मी इतनी हो रही है अब तो बिना ड्रायर के भी कपड़े अच्छे से बढ़िया एकदम सूख जाते हैं और कोई वो नहीं होता। नहीं तो सर्दियों में तो ड्रायर करो, ये करो, यहाँ डालो, धूप में इंतजार करो। ये अच्छा होता है बस सर्दी गर्मियों में। तो कपड़े उतार के मैं ले आई थी अंदर और यहाँ ही रख दी मैंने कुर्सी पे, क्यों यहीं पे प्रेस कर दूंगी। और ये प्रेस भी हटा रही थी, क्यों बच्चों की ड्रेस भी मैंने सुबह प्रेस की थी वो हटा, वो ये ऐसे ही छोड़ दी थी, मैं ठंडी हो जाएगी ना तब रख दूंगी। तो वो हटाने के बाद मैं अपना सारा यहाँ का भी जो मैंने फोल्डिंग डाला हुआ उसे यहाँ भी समेट दूंगी, उसकी चादर वगैरह भी झाड़ दूंगी। क्यों दिन में मैं इसी रूम में रहती हूँ अब, क्योंकि यहीं मैं सीरियल देखती हूँ और अंदर वाले तो अब इतना नहीं देखती, बस यहीं देखती रहती हूँ। कि फिर अंदर ये होता ना, अम्मा कहती है कुछ चलाओ, बच्चे बोलते हैं कुछ चलाओ, तो यहाँ मैं अकेले बैठ के आराम से अपना सीरियल एंजॉय करती रहती हूँ। और लिशा बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये खा रही थी सौंफ। इसे सौंफ खाने का ना इतना शौक है, आप कहीं भी रख लो, छुपा के रखनी पड़ती है इसकी वजह से। क्यों मुझे इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ जाए ना फिर मुझे सौंफ नहीं मिलती, इस वजह से मैंने इसके चक्कर में ना उठा के चबा कर रखनी पड़ती है। लेकिन ये इसकी थी तो ये खा रही थी, अपनी बुआ के घर से लेके आई थी। और मेरी ऑल आउट भी देख रही थी, मैं खत्म हो चुकी थी तो वो खाली रिफिल है ना मैंने उठा के फेंक दिया है। और इस मशीन को ये एक्स्ट्रा थी, इसे उठा के रख दूंगी कि जब जरूरत पड़ेगी ना तब ले लेंगे। तो अम्मा भी उठ गई है और अलीशा अब जा रही है स्कूल। और अम्मा को भी उठा दिया कि अम्मा आप भी उठ जाए, फिर चाय नाश्ता हो जाएगा ना, फिर इंसान फ्री हो जाएगा। फिर मैं इनसे बोली कि आप नहाने जाओ ना, उससे पहले ना मेरे ऊपर वाले ये जो दो छत्ती बोलते हैं जो भी हैं, हम तो जो छज्जी बोलते हैं, तो उसके पर्दे मैंने उतरवा दिए थे, काफी गंदे हो गए थे भाई। तो मैंने उतरवा दिए कि फिर ना ये नहाने के बाद आनाकानी करते हैं, तो इस वजह से मैंने पहले ही उतरवा दिए इनके नहाने से। फिर आई मैं किचन में और मैंने इनके लिए बना रही थी फिर पनीर के पराठे। तो मैंने देखा हरी मिर्च भी नहीं है मेरे और लाल मिर्च भी थोड़ी सी थी, वो सुबह पराठों में डाल दी। तो मैंने अभी तुरंत ये पीसी है और इनके लिए बना रही हूँ पनीर के पराठे। प्याज धनिया वगैरह तो मैंने काट लिया था पहले ही। और अब इसमें डाल देंगे मिर्च और नमक ऐड कर देंगे। और ये थोड़ा गीला गीला सा था
और इसके पराठे बनने में इतनी परेशानी हो गई थी और आटा वगैरह तो मैंने सुबह लगा लिया था। तो चलिए अब बनाते हैं इसके पराठे। मेरे पराठे भी सिक चुके हैं और मैं भी दे के आऊँगी इनको। ये बाहर बैठे हैं अम्मा के पलंग पे, तो ये वहीं वहीं कर रहे हैं नाश्ता, वहीं बैठ गए थे, नहा के आ चुके हैं। तो मैं दे के आऊँगी इनके पराठे और चाय वगैरह तो मैं अम्मा को और इनको पहले ही दे के आ चुकी हूँ। तो ये यहीं बैठे थे, अम्मा भी थी साथ में और ये भी दोनों इकट्ठे कर लेंगे और मैं तो वही बनाने के बाद ही नंबर आएगा मेरा। और फिर मैं अंदर आने लगी तो बोले अचार दे दो, तो मैं अचार पूछ रही थी कौन से वाला दूँ? आम का या जो टीट का होता है वो? तो ये आम का ही बोल रहे थे और कह रहे थे इसमें मसाला नहीं है। अब की बार ना संडे को मेरे को लिखवा के देना, मैं बाज़ार से खरीद के लाऊँगा और मसाला अच्छा लगता है इनको अचार में। मुझे तो फाक अच्छी लगती है, इन्हें पता नहीं क्यों मसाला ही अच्छा लगता है। और फिर अपना नाश्ता पानी करके मैं अपने किचन वगैरह समेटा और बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं भाई सुबह-सुबह के नाश्ते के होते हैं, बच्चों के लिए भी होता है, फिर इनके लिए बनता है चाय के पानी, काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। रात के तो हम एक भी बर्तन नहीं छोड़ते हैं, साथ के साथ हो जाते हैं, रात के तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, बस ये सुबह के ही होता है और काफ़ी हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं भाई बच्चों का घर है और हो ही जाते हैं सुबह-सुबह के बर्तन, तो दिन में इतने नहीं होते, लेकिन हाँ, सुबह-सुबह इतने होते हैं। दोपहर के टाइम तो बस अम्मा की और मेरे जो हम खाना खाते हैं बस वही हो पाते हैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ बर्तन नहीं होते। और बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं और बच्चों के जाने के बाद तो आपको पता ही है बिल्कुल एकदम वो हो जाता है घर में, ना तो कोई गंदगी होती है, ना कोई बर्तन वगैरह होते हैं। कि बच्चे ही हैं और आइल ये छोटा हमारा तो अलीशा भी समझदार है, आइल ही ऐसा जो 1 मिनट में 1 गिलास उतारेगा, फिर पानी पिएगा, फिर दोबारा आएगा तो फिर दूसरा गिलास चाहिए उसकी। इसी चक्कर में ना काफ़ी हो जाते हैं गिलास वगैरह। रात के बर्तन काफ़ी होते हैं, तो दिन में तो इतने होते नहीं। तो वही सारे बर्तन-वर्तन अच्छे से साफ करने के बाद मैंने अपना सिंक भी अच्छे से साफ कर दिया है और भई सिंक को तो वही चमकाना बनता ही है, क्यों भई हमारे पूरे दिन के जो बर्तन होते हैं, हम जो खाते-पीते हैं, वो सब यही धुलता है।
तो इस एरिया को तो साफ रखना बनता ही है। और भई सर्दियों में ना अगर पानी भी कहीं रह जाए ना तो उसके सफ़ेद-सफ़ेद से दाग हो जाते हैं, तो बहुत बुरे लगते हैं। तो इसे सारे अच्छे से वाइपर से पोंछने के बाद मैं इसे सूखे कपड़े से साफ कर दूँगी, जिससे ना निशान नहीं पड़े। और निशान पड़ते ना मुझे ना बहुत ही बुरे लगते हैं वो सच में। तो फिर ना उधर सिंक एरिया साफ करने के बाद मैं इधर आ गई थी गैस के पास, और गैस को भी अच्छे से साफ कर देंगे, एकदम बढ़िया से गीले कपड़े से। और गैस तो भई देखो सुबह भी होती है, दोपहर में भी होती है और रात को भी करनी पड़ती है। गैस तो ऐसी चीज़ है 3-3 बार साफ करनी पड़ती है। क्यों भई इसी पे खाना-पीना होता है, और अब कितना भी उससे कर लो, कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है। तो वही अच्छे से साफ करने के बाद फिर जो कपड़ा धोया था ना मैंने सिंक और रसोई का, तो उसे भी बाहर सुखा दूँगी, धूप में अच्छे से सूख जाते हैं। और इसे अंदर-बाहर के चक्कर में मेरी तो सुबह वाली वॉक भी हो जाती है और मेरे काम भी होते हैं, इसलिए मैं बाहर वॉक करने तो नहीं जाती। वही अकेले भी पड़ जाते हैं, और अकेला मेरा तो मन नहीं करता कोई साथ में हो तो चले जाए। तो इसी वजह से मैं तो अंदर-बाहर कर के पूरे घर में ही वॉक हो जाती है और सारे काम हो जाते हैं। और जो अंदर जो पर्दे उतारे थे उठा के भी मैंने मशीन में डाल दिए हैं। और फिर सारा काम हो गया, घर का बिल्कुल सारा एकदम बढ़िया चमक गया था, बस नहाना बाकी रह गया था। तो मैंने सोचा ये कपड़े पड़े थे कुछ, अलीशा का सूट वगैरह था, और ये जो पड़े ना ये गद्दे के कवर उतारे थे मैंने, धोए थे। ये जगह-जगह से ना उधड़ से गए थे, तो अच्छे नहीं लग रहे थे ऐसे बिछे हुए। तो मैंने इनके भी अच्छे से पूरी चारों तरफ देख-देख के अच्छे से सिलाई लगा दी है। और अलीशा का एक सूट भी था साइड से उधड़ जाता है, बच्चे उतारने में ऐसे ही करते हैं, उधेड़ देते हैं। तो उसी पे भी टाँका मार दूँगी। और इसकी एक व्हाइट कलर की चुन्नी थी, जो हम अभी लेके आए थे, इसके पापा से मँगवाई थी मैंने मार्केट से। तो उसमें ना नीचे धागे-धागे से निकल रहे थे, तो वो बोल रही थी, "मम्मी इसको काट के ना इसपे वो कर देना, मतलब सिलाई मार देना।" मैं बोल रही थी पीको करवा ले, तो बोली, "नहीं मम्मी पीको से ना फिर ना वो जो ए, मतलब तह करके लगाते हैं ना बच्चे, तो उसमें परेशानी हो जाती, फिर पिन-अप नहीं हो पाती अच्छे से, और ना ही उसकी प्लेटें बनती, चाहे आप प्रेस से कर लो या कुछ से कर लो।" तो उसी की उसी कटिंग करके मैं उसपे सिलाई मार दूँगी, और अच्छे से प्लेट वगैरह करके उसकी सिलाई भी कर दूँ। क्यों बच्चा ये उसको समेटने में ना काफ़ी परेशानी होती है। मैं तो इनसे बोल रही थी आप कॉटन की लेकर आना, लेकिन ये ना वो वाली ले आए, जॉर्जेट जैसी टाइप की होती है ना वो ले आए, और वापस करने की फिर भई हिम्मत ही नहीं हुई, और मुझे तो जान पड़ा था बाज़ार जाने में। तो यही था, तो इसी के साथ करते हैं हम आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अप